Assalamualaikum and very good morning Oxfordians. How are you? Hope you all are doing very well. And today is Friday, 21st May 2021. And I'm your coordinator, I'm your teacher, Miss Noreen. Today, once again, I'm over here to conduct your science class. As you all know that we are on revision. हमने लास्ट 2 क्लासेस में साइंस की रिवीजन की थी चैप्टर की, और फिर रिवीजन के बाद हमने गूगल फॉर्म पे आपसे टेस्ट लिया था और आप आई थिंक 60% बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया था. पूरे बच्चे नहीं आ रहे हैं, दिस इज वेरी बैड, ये अच्छी बात नहीं है. आप सबके पास ये जो अपॉर्चुनिटी है इसे अवेल करें और टेस्ट प्रिपेयर किया करें और कोशिश किया करें वीडियो जरूर. ठीक है जी ऑक्सफोर्डियंस. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू. Yes. Oxford International School GH Campus. International Lower Secondary Science 1. Science 1 means grade 6. Syllabus outline, we have 2 terms, first term and final term. First term has been completed, done, and your computerized exam also done. Result issued, everything is completed. In final term, again, we have 3 chapters. Chapter number 3, 8 forces. Chapter number 9, how we see things. Chapter number 10, changing circuits. तीनों चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं. फिजिकल क्लासेस में हम कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइजेस कर चुके हैं और हम रिवीजन कर रहे थे. तो रिवीजन हमने स्टार्ट की थी फोर्सेस से. फोर्सेस की आई गेस के हमने हाफ चैप्टर की रिवीजन कर ली है और हमने टेस्ट भी कर लिया जी. रिवीजन में फर्स्ट क्लास रिवीजन में हमने किया था व्हाट इज pull and push. Push and pull both are forces, and effects of forces can also change the direction, speed up or slow up the things. इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी. You can see the car driver driving करते हुए आपने देखा होगा कि everything is in our hand, कि हम फोर्स लगा के उससे स्पीड ज्यादा कर सकते हैं और फोर्स स्लो करके स्पीड कम कर सकते हैं. तो मीन्स फोर्स से एक बात ये भी जाहिर हुई कि फोर्स डायरेक्शन भी चेंज कर देता है, शेप भी चेंज कर देता है. और पुश और पुल फोर्सेस हैं. अ फोर्स इज अ पुश और पुल. जी, ये हमारी लास्ट क्लास की रिवीजन थी. एक बार फिर मैंने आपको रिपीट कर दिया है. और इसमें हमारा टेस्ट हुआ था डन टेस्ट डन 7/5/21 को हुआ था और इन पेजेस का हुआ था, इन टॉपिक्स का था. आज टुडे ऑन 21st May 2021 we have book page number 141, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 and 148 for the revision. Don't count the pages. You are not in nursery or KG class. You are in 6th class grown up. कि ये बहुत ज़्यादा काम थोड़ा सा है. It's revision, keep in your mind. We have the topic the size and direction of a force, direction of a force, magnetic force, gravitational force, weight and differences between mass and weight. जी, सबसे पहला टॉपिक थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ. द साइज एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स. किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितनी हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसी कंडीशन में, उसी चीज में उसकी शेप चेंज हो जाती है. इसके लिए न्यूटन्स का एक लॉ है, न्यूटन्स लॉ जिसे कहते हैं, और उसमें आप स्प्रिंग बैलेंस या मीटर बैलेंस कहते हैं, मीटर फोर्स मीटर कहते हैं. सामने स्प्रिंग आपको नजर आ रहा है. जितना आप उसमें वेट डालते जाएंगे 1 kg 2 kg वो नीचे आता जाएगा. इसके लिए हमने सिंपल पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट किया था और मैंने आपको बताया था कि आप अपने डोर की वॉल पे भी कुछ भी डिफरेंट एक रस्सी के साथ डिफरेंट वेट्स को, पत्थर की 1 ईंट 2 ईंट 3 ईंट करके देख सकते हैं कि वो फिर कितना नीचे आता है या कितना वो मूव करता है, डायरेक्शन अपनी किस तरफ लेके जाता है. ठीक है, इसके एक्सपेरिमेंट्स भी हमने डिफरेंट किए थे. तो ये हमारी रिवीजन हो गई. यहाँ देखिए, इसमें आपने देखें जिसका वेट ज्यादा है 5 न्यूटन पर, 5 kg पर, 5 ग्राम्स पे, देखिए कि वो और नीचे आ गया है. पेंडुलम जो आपका है स्प्रिंग वो ज्यादा नीचे आ गया है. ये फोर्स मीटर होता है.
फिर है डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। अब आपको मैंने इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल हमने डिस्कस किया हुआ है क्लास स्टडी में, कि आपने एरोप्लेन को देखा होगा। एरोप्लेन की डायरेक्शंस होती हैं, 4 डायरेक्शंस होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, और नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और जहां जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई होती है वो उस तरफ इंडिकेट करता है। की पॉइंट्स में हमारे पास है, द साइज ऑफ अ फोर्स कैन बी measured using a force meter और spring balance। अभी जो मैंने आपको बताया था spring balance, जिसे हमने पेंडुलम भी बनाया था, सो force meter और spring balance के थ्रू हम देख सकते हैं। Force are measured in Newton's law, Newton n से हम शो कर रहे हैं। A force can be represented by an arrow, arrow जो हमारे एरोप्लेन के थे वो arrows शो कर रहे होते हैं। The length of the arrow represents the size of the force and the एरो हेड इंडिकेट इट्स डायरेक्शन। एरो के जो हेड हैं वो इंडिकेट करेंगे डायरेक्शन को। कितनी डायरेक्शन है? वी हैव 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, किस साइड है? ऊपर हवा में तो खुली फिजा में तो कोई रोड्स नहीं बनी हुई ना, कुछ नहीं पता कि एरोप्लेन जो है वो नॉर्थ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है। तो ये डायरेक्शंस जो है इंडिकेट करती हैं फोर्स के थ्रू। Several forces can act on an object that is different forces act on an aeroplane flying in the air. Yes. फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल। वो मटेरियल्स देखें आप पिक्चर में, काफी सारे मटेरियल्स है। एक मैग्नेट है, मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। Both poles repel each other or opposite pole attract each other. Like same opposite sexes attract each other, opposite poles attract each other, and same poles, north poles to north pole repel each other, एक दूसरे को दूर करते हैं। ये जो इस तरह से आपके पास बार मैग्नेट होता है, उसे अटैच करके देखें, वो आपके ज्वाइन करने के बावजूद भी वो यूं हो रहे होते हैं, एक दूसरे को पीछे धक्का दे रहे होते हैं, रिपल ईच अदर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करती है, उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स इज द जी, अब मैंने सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब आ गया नया ग्रेविटेशनल फोर्स, रिविजन है, नॉट न्यू। ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी को। नाउ आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, दैट्स व्हाई आई एम लाइक हैंगिंग। मैं एक चेयर पे बैठी हुई हूँ तो आपके साथ। अगर चेयर टूट जाती है तो व्हाई मैं नीचे जाऊंगी? क्यों? Because gravitational force always pull the objects. Gravitational force जो है वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। You can see this is a catcher. It's hang in my hand. जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगी ये fall down, जमीन पर जाएगा। क्यों? Because gravitational force हर चीज को अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है, सेंट्रल ऑफ द अर्थ की तरफ। ठीक है, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए थे और आप लोगों ने एंजॉय किया था। फिर हमारे पास आता है वेट को भी रिवाइज करवा देती हूँ। वेट, किस चीज से वेट? ग्लास हैज अ वेट। ठीक है, कोई भी चीज द फोर्स पुश एंड पुल ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुश एंड पुल करती है, उसका वेट होता है। वेट के अकॉर्डिंग अब उसके एक्सपेरिमेंट सिंपल ये है कि एक कार्पेट के ऊपर आप एक लॉरी को पुल करें या पुश करें, वो आपको उस पर ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, उसका वेट आपको ज्यादा फील होगा। अगर वही आप बहुत ही स्मूथ फर्श पे या टाइल्स पे उसे पुल या पुश करेंगे तो वो इजीली उसका वो वेटलेस लगेगा, आपको उसका वजन कम लगेगा। ठीक है, दिस इज वेट। आप वेट को मेजर कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, वेट हो गया, जी न्यूटन का हो गया। ठीक है, अब आपका होमवर्क क्या है? सारा मैंने आपको रिवाइज कर दिया है। बुक पेज नंबर 144 से 141 से 148 तक आपको बहुत अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है, बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है। एक कलर पेंसिल या पेंसिल हाथ में ले लिया करें। जब जो चीज रीड कर रहे हैं और जो मीनिंग समझ नहीं आ रही उसे अंडरलाइन करें, अंडरलाइन करके उसका डिक्शनरी में मीनिंग देखें। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है मुझसे पूछिए, मुझे कॉल करें, मुझे मैसेज करें। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन।
लेकिन जितना अच्छा आप चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, आपके अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उतना ही इजी होगा आप लोगों के लिए एग्जाम अटेम्प्ट करना और दूसरों तक चीजें पहुंचाना, और फिर उतना मेमोराइज करने की जरूरत नहीं। ठीक है ऑक्सफोर्डियंस, पेज नंबर 141 टू 148 ये है आप लोगों का होमवर्क। आप लोगों ने बहुत अच्छे से करना है, और फिर मैं आपका नेक्स्ट क्लास में गूगल फॉर्म पर एक टेस्ट बनाऊंगी, और फिर वो मैं आपसे टेस्ट करूंगी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लेंदी बन जाएगा। उसकी वजह ये है कि ये काफी अच्छा सारा मटेरियल है, टॉपिक ही बहुत मजे का है, फोर्स का। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास, एंड इंशाल्लाह इट विल बी फिजिकल क्लास। अल्लाह हाफिज।